इतिहास गवाह है, इस देश में लड़ाइयां सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी गई। कुछ जंग शब्दों की भी रही। अगर ये सिर्फ एक देशभक्ति का गीत है तो विवाद क्यों? वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में गाना चाहिए, गर्व की बात है। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक जीवित दस्तावेज देता है। सवाल ये नहीं है कि इसे कौन गाता है, सवाल ये है कि हम इसकी विरासत को किस नजर से देखते हैं। वंदे मातरम का तराना हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी। वंदे मातरम हमारी संजीवनी मंत्र है। कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इतिहास गवाह है, इस देश में लड़ाइयां सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी गई। कुछ जंग शब्दों की भी रही, कुछ युद्ध विचारों के रहे और कुछ संघर्ष और भावनाओं के रहे। एक ऐसा गीत जिसे गाते हुए क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को मुस्कुराकर चूमा, जिससे बोलने पर विद्यार्थियों को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसे रोकने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कानून, लाठी और गोलियों तक का सहारा लिया। लेकिन विडंबना देखिए, वही वंदे मातरम आज कभी संसद की बहसों में तो कभी सोशल मीडिया की तल्ख टिप्पणियों में विवाद का केंद्र बन जाता है। अगर ये सिर्फ एक देशभक्ति का गीत है तो विवाद क्यों? और अगर विवाद है तो ये आज भी हमारा राष्ट्रगीत क्यों? आज हम भावनाओं की लहरों पर नहीं बहेंगे, हम तथ्यों, दस्तावेजों और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के उत्तरार्ध से। साल था 1882। बंगाल के प्रख्यात साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ। ये उपन्यास 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था और इसी उपन्यास के भीतर एक कविता जन्म लेती है, कविता वंदे मातरम। शुरुआत में यह महज एक साहित्य था, लेकिन इस साहित्य में एक विचार छिपा था, भारत भूमि को मां के रूप में देखने का विचार। यह वही क्षण था जब राष्ट्रवाद ने कविता का रूप लिया और कविता ने क्रांति का। साल 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया। आंदोलन भड़क उठा। स्वदेशी आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। हर सभा में, हर जुलूस में, हर छात्र के होठों पर एक ही स्वर, वंदे मातरम। अंग्रेजों ने इसे राजद्रोह करार दिया। स्कूलों में इसे गाने पर पाबंदी लगी, लाठीचार्ज हुए, अरेस्टिंग हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन गीत रुक नहीं सका, क्योंकि अब ये कविता नहीं रही, ये प्रतिरोध की प्रतिध्वनि तब तक बन चुकी थी, क्योंकि यहीं से कहानी गीत से क्रांति बनती है। लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उन युवाओं की आवाज था जो आजादी को सांस की तरह चाहते थे। साल 1905 के बाद जब स्वदेशी आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ, रफ्तार पकड़ता है, तो हर एक सभा और हर एक जुलूस, हर छात्र आंदोलन में एक ही स्वर गूंजता था, वंदे मातरम। क्रांतिकारी अरबिंदो घोष ने अपने लेख और भाषणों में इस गीत को राष्ट्र चेतना का मंत्र बताया। बिपिन चंद्र पाल ने इसे जन जागरण का प्रतीक तक कहा। और जब युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस फांसी पर चढ़े, तो जानते हैं आप, प्रत्यक्षदर्शियों ने लिखा कि भीड़ वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी। ब्रिटिश सरकार ने इसे सिर्फ गीत नहीं माना,
सरकारी दस्तावेजों में वंदे मातरम को उकसाने वाला नारा बताया गया। स्कूलों में इसे बोलने पर छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अखबारों पर उस समय मुकदमे चले, क्योंकि अंग्रेज समझ चुके थे ये शब्द नहीं, ये स्वतंत्रता की उद्घोषणा है। और यहीं से वंदे मातरम कविता से आगे बढ़कर एक आंदोलन, एक पहचान और एक प्रतिरोध की धड़कन बन गया। तो अब सवाल आता है कि विवाद शुरू कहां से हुआ? दोस्तों, वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे बिल्कुल साफ है, स्पष्ट हैं। इनमें देश की मिट्टी, पानी और हरियाली की तारीफ है। मैं आपको इन दोनों लाइनों को पढ़ करके सुनाती हूं और इसका अर्थ भी आपको समझाती हूं। पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलय जशितलाम शस्य श्यामलम मातरम। इस लाइन का अर्थ है, मीठे जल, सुंदर फलों और शीतल हवा वाली हमारी मां भारती। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत शुरू हुई इसके बाद वाली पंक्तियों से, जहां भारत माता की तुलना हिंदू देवियों से की गई। त्व हिंदू दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी। अब आपको मैं इन पंक्तियों का मतलब आसान भाषा में समझाती हूं। यहां पर भारत भूमि को मां दुर्गा यानी शक्ति का प्रतीक, लक्ष्मी यानी समृद्धि का प्रतीक और सरस्वती यानी ज्ञान का स्वरूप बताया गया। 1920 और 30 के दशक में कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठन ने इस पर आपत्ति जाहिर की। उनका तर्क ये था कि इस्लाम में एकेश्वरवाद है और वो ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा या वंदना देवी के रूप में नहीं कर सकते। उनके लिए ये देशभक्ति बनाम धार्मिक आस्था का मामला बना। विवाद बढ़ता चला गया और विवाद बढ़ा तो 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठती है। कमेटी का नेतृत्व महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। एक ऐसा रास्ता निकाला गया जिससे एकता बनी रहे। ये तय किया गया कि सार्वजनिक कार्यक्रम में केवल पहले 2 जो अंतरे हैं वो गाए जाएंगे, जिनमें प्रकृति का वर्णन है, और बाद की पंक्तियां जिनमें धार्मिक चित्रण है उन्हें जरूरी नहीं यानी अनिवार्य नहीं रखा गया। ये एक लोकतांत्रिक समझौता था। आजादी मिली 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सामने एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, राष्ट्रगान कौन सा हो? मुकाबला जनगण मन और वंदे मातरम के बीच था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय घोषणा की, जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम भारत का होगा राष्ट्रगीत, और इसे जनगण मन के समान ही सम्मान भी दिया जाएगा। ये जो पूरा फैसला है वो सिर्फ संगीत का नहीं था, ये भारत की विविधता को सम्मान देने का एक फैसला था। वंदे मातरम का विवाद सिर्फ आज का नहीं है। बीते कुछ दशकों में देश के जो अलग अलग राज्य हैं उसे इसमें लेकर के राजनीतिक और सामाजिक बहसें तेज होती रही। अब मैं आपको कुछ प्रमुख उदाहरण साल और राज्य के साथ यहाँ पर बता रही हूँ। किन किन राज्यों में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। साल था 2006 का। स्कूलों में अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर जोरदार विरोध हुआ। फिर महाराष्ट्र में 2016 में मुंबई नगर निगम में पार्षद द्वारा गाए जाने पर इनकार पर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश में साल था 2017 का। सरकारी कार्यक्रम में अनिवार्यता को लेकर के बहस तेज हो गई। फिर केरल में भी साल 2017 यानी अगले ही साल कुछ स्कूलों में गाने को लेकर के आपत्ति और धार्मिक आधार पर बहस छिड़ गई। कर्नाटक में भी 2017 में ही राज्य सरकार द्वारा इसे जरूरी यानी अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर राजनीतिक विवाद गहरा गया। फिर साल आया 2019 का, जब बिहार में भी वंदे मातरम को लेकर के बहस छिड़ गई। विधानसभा परिसर में वंदे मातरम गाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। ध्यान दीजिएगा, हर जगह विवाद का स्वरूप बिल्कुल अलग अलग था। कहीं धार्मिक एंगल जिस पर आपत्ति, कहीं इसे अनिवार्य करने पर सवाल, तो कहीं राजनीतिक दलों ने इसे वैचारिक पहचान का एक पूरा मुद्दा बनाया। तो फिर आज वंदे मातरम पर विवाद क्यों होता है? अब इसके भी 3 मुख्य कारण हैं, 3 पॉइंट्स हैं जो आपके सामने मैं यहाँ पर रख देती हूँ। विवाद के 3 मुख्य कारण कौन से हैं? पहला, अनिवार्यता। जब कुछ संस्थान इसे
कानूनी रूप से थोपने की कोशिश करते हैं। दूसरा, राजनीति। जब राजनीतिक दल इसे अपनी विचारधारा का एक लिटमस टेस्ट बना लेते हैं। और तीसरा, गलत व्याख्या, यानी जब लोग इसके ऐतिहासिक संदर्भ को भूलकर इसे धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं। ऐसे में मैं आपसे फिर से सवाल करती हूं, क्या किसी गीत को देशभक्ति का एकमात्र प्रमाण माना जा सकता है? क्या 100 साल पुरानी रचनाओं को हम आज की संवेदनशीलता के साथ संतुलित ढंग से स्वीकार कर सकते हैं क्या? अब अगर इसे अनिवार्य कर दिया जाए तो क्या राष्ट्रवाद बढ़ेगा या विरोध बढ़ेगा? इतिहास गवाह है कि कोई भी गीत अपने आप में विवाद नहीं होता। उसकी व्याख्या, उसका राजनीतिक उपयोग और समय की परिस्थितियां विवाद को जन्म देती है। लेकिन सच ये भी है कि समय चाहे बदल जाए, कुछ स्वर इतिहास में स्थायी हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, 1905 का आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की पूर्व संध्या और फिर करगिल की पहाड़ियों में तिरंगे के साथ खड़े हमारे जवान। हर एक दौर में, हर संघर्ष में एक स्वर बार बार लौटता है और वो स्वर है वंदे मातरम का। शब्द वही हैं, लेकिन हर पीढ़ी उन्हें अपने अर्थ देती है। भारत ने एक संतुलित रास्ता चुना है, न इस गीत को त्यागा, न किसी पर इसे थोपा। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, यह हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक जीवित दस्तावेज देता है। सवाल ये नहीं है कि इसे कौन गाता है, सवाल ये है कि हम इसकी विरासत को किस नज़र से देखते हैं। आज के लिए हमारे एपिसोड में बस इतना ही। आप देख रहे थे इतिहास गवाह है। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इस देश में लड़ाइयां सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी गई, कुछ जंग शब्दों की भी रही। अगर ये सिर्फ एक देशभक्ति का गीत है तो विवाद क्यों? वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में गाना चाहिए, गर्व की बात है। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, यह हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक जीवित दस्तावेज देता है। सवाल ये नहीं है कि इसे कौन गाता है, सवाल ये है कि हम इसकी विरासत को किस नजर से देखते हैं। वंदे मातरम का तराना हम पढ़ नहीं सकते, चूंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी। वंदे मातरम हमारी संजीवनी मंत्र है। कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम